ज़िंदगी में जब भी आपको लगने लगे कि सारे दरवाजे आपके लिए बंद हैं, तभी आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बत्तख पालन से संबंधित रहने वाली, और आज हम पहुंच गए हैं बाबू कुंवर सिंह की धरती भोजपुर। जगह है कोइलवर। यहाँ 3 मित्र हैं जो बत्तख पालन कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से। हालांकि बहुत दिनों से मैं बत्तख पालन का वीडियो नहीं बना रहा था। एक कारण ये भी था कि बहुत सारे लोग का क्वेरी आ रहा था, जो करने के बाद लोग फंस जा रहे थे। काफ़ी दिनों से ये संपर्क में थे। इनके मार्केटिंग कौशल को हमने देखा और तब जाके डिसाइड किया कि इस चीज़ को लोगों के बीच लाया जाए, तभी इस फार्म का वीडियो बना रहा हूँ। 3 दोस्त हैं, काफ़ी मेहनती हैं, अच्छे से इस फार्म का संचालन कर रहे हैं पिछले 1 वर्षों से। अभी तकरीबन 5000 क्षमता का इनका फार्म है। हालांकि अभी इनके पास 2000 बत्तख हैं और अंडे आ रहे हैं, उसको अच्छे से उसका मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ मेडिसिनल यूज़ के लिए बेच रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि इनका हैचरी भी है पटना में, वहाँ अंडों को लगाते हैं और हैचिंग का काम भी करते हैं। आइए, निर्भय जी हैं जो इस फार्म को संचालित कर रहे हैं, उनसे अभी हम बात करेंगे। आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आएगी। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। सर, अपना पूरा परिचय और इस फार्म का पूरा लोकेशन एड्रेस के साथ हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं निर्भय कुमार, बिहार डक फार्म कोइलवर भोजपुर में है। ये सीआरपीएफ कैंप के बगल में। सर, कितने दिनों से बत्तख पालन का काम कर रहे हैं? हम 1 साल से इस फार्मिंग में कर रहे हैं। निर्भय जी, जैसे एनिमल हस्बेंड्री में बहुत चीज़ है, पोल्ट्री का काम होता है, डेयरी फार्मिंग का काम होता है, बकरी पालन भी आज बहुत क्रेज में है, तो आपने इस व्यवसाय को ही क्यों चुना? इस व्यवसाय में प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट है और इसका जो बहुत अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। शुरुआत कितने बत्तख से आप किए थे? शुरुआत हम 2400 बत्तख से किए थे। निर्भय जी, जब भी किसी भी चीज़ का, एनिमल हस्बेंड्री में किसी चीज़ का हम पालन शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में समस्या आती ही है। आप क्या समस्या, आप क्या झेले, वो बताइए हमारे व्यूअर्स को। समस्या तो आई थी, लेकिन सही मार्गदर्शन और सही रिसर्च के बाद हमने समस्या को दूर किया। शुरू में ये ब्रूडिंग में थोड़ा हमें प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि यहाँ का थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करने में हमें बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने संघर्ष किया और आगे बढ़े हम। बिल्कुल। ब्रूडिंग से एक चीज़ याद आया कि सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि जैसे जो भी बर्ड्स होता है, जैसे बटेर हो गया, बत्तख हो गया, उसमें ब्रूडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मोर्टेलिटी होती है तो ब्रूडिंग में ही होती है। तो ब्रूडिंग के बारे में थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमारे व्यूअर्स को बताइए। ब्रूडिंग में बत्तख में एनीथिंग, किसी भी बर्ड को अगर ब्रूडिंग होता है, जो 10 दिन 15 दिन का ब्रूडिंग का समय होता है, उस समय हमें, क्योंकि ये जो अंडा, ये जो आ रहा है, अंडा से जो बच्चे आ रहे हैं, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, उस टेम्परेचर को अचानक इस टेम्परेचर में लाने के लिए, नेचुरल टेम्परेचर में लाने के लिए वही 10 दिन का जो समय, 10-15 दिन का समय लगता है, वो ब्रूडिंग कहा जाता है। उसी ब्रूडिंग को अगर हम समय से मेंटेन कर ले, उस टेम्परेचर को अगर धीरे धीरे मेंटेन करके और टेम्परेचर को कम करते जाएँ, तो ब्रूडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, 1-2% की मोर्टेलिटी होती है, उससे घबराना नहीं चाहिए किसी को, और उसमें हमें अच्छा रिसर्च, अच्छे मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब शुरुआत जैसे बात करते हैं कि जैसे बत्तख का जो बच्चा हुआ, यानी चिक्स हुआ, आप लाए, तो शुरुआती दौर में इसको फीडिंग क्या करवाते हैं कि वो बताइए। फीडिंग हमें 10 दिन तक, पहले जिस दिन आएगा उस दिन गुड़ पानी को चलाया जाता है, ठीक है, और 4 घंटे बाद फिर प्री स्टार्टर को चलाया जाता है। 10 दिन तक प्री स्टार्टर चलाया जाता है, फिर उसके बाद स्टार्टर, बॉयलर ही स्टार्टर होता है, क्योंकि स्पेशल बत्तख के लिए स्पेशल फीड कोई नहीं आता पूरे देश में, इसलिए इसको डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसे स्टार्टर ही चलाया जाता है 1.5 महीने तक। और फिर अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ फार्मर, किसान और युवाओं के से, कि इसका फीड कॉस्ट कैसे कम किया जाए। फीड कॉस्ट कम करने का भी तरीका हम लोगों ने अपने किसानों, भाइयों और युवाओं को हम बताते हैं कि तरीका किस तरह फीड कॉस्ट को कम किया जाए कि इसमें अच्छे से अच्छा सफलता पाया जा सके। अभी जो ये शेड बना हुआ है, लगभग कितने एरिया में है? सर, ये 5 कट्ठा में सिर्फ शेड है, और ये जो 5 कट्ठा में ये फील्ड एरिया है, जो इन लोगों को रहने के लिए और चरने के लिए है, और ये मैंने टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये लोग बाहर रहना है, क्योंकि फिर शेड में रहने से इन लोगों को टेम्परेचर में
ज़्यादा गर्मी होता है, इसलिए लोग दिन भर हम लोग बाहर रखते हैं, जिससे इसमें सूर्य के प्रकाश से ये लोग को जो वायरस है वो सारा ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसे बाहर भी रखा जाता है। और बारिश के समय में तो इसे खासकर बाहर रहना देना चाहिए, क्योंकि ये जलीय जीव है। अच्छा। ठीक है, इससे क्या होता है, ये लोग अपना पंख साफ ऑफ करते हैं और ये जो फंगस होता है, वायरस होता है, ये से पानी के चलते ये ख़त्म हो जाता है। और ये जो हमेशा हम देखें बतख फार्मर युवाओं से हमने सुना है, चाहे अन्य वीडियो देखा है हमने, उसमें कहते हैं कि पंख नोचना शुरू कर दे रहा है। तो पंख नोचने का कारण सबसे बड़ा होता है फीड। अगर फीड आप चेंज कर रहे हैं तो एक तो पहला आता है फीड चेंज करते समय, उस समय ये कंडीशन माने ये डिजीज़ दिखाई देता है। उसके बाद होता है कि ये पेट भर खाना नहीं देना, उस समय ये अपना पंख खाना शुरू कर देती है। ठीक है, और जब ये पानी में जाती है तो जो इसी स्किन पर ये नमक का मात्रा जो क्रिएट होता है, उससे नोचने के चक्कर में ये लोग ये पंख को नोच देता है लोग। अब बात करते हैं कि जैसे बत्तख में बहुत 2-3 तरह का नस्ल होता है, कहीं उससे भी ज़्यादा होता है, जैसे इंडियन रनर हो गया, खाकी कैंपेल हो गया, वाइट पेकिन हो गया। आपके पास कौन सा बत्तख है? हमारे पास प्योर खाकी कैंपबेल है। इसकी पहचान है इसका जो ब्लैक चोंच और ब्लैक लेग। सर कारण क्या है, आपने इंडियन रनर को क्यों नहीं चुना, वाइट पेकिन को क्यों नहीं चुना, आप खाकी कैंपबेल को क्यों चुने? क्योंकि हम लेयरिंग फॉर्म में जाना चाहते थे, इसलिए लेयरिंग फॉर्म में जाने के लिए ये सबसे अच्छा नस्ल है ये खाकी कैंपबेल, जो साल का 300 अंडा देती है और 3 साल तक देती है। इससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट और मुनाफा होगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन मुख्य बीमारी है, वो बताइए हमारे व्यूअर्स। मुख्य बीमारी इसमें 2 ही बीमारी है, एक है डॉग कॉलरा और डॉग प्लेग। इसके बाद अन्य, हाँ, जिसे लंगड़ा भी कहते हैं, और इसमें अन्य कोई बीमारी नहीं आती है। और जो भी बीमारी होती है हमारे तरफ से वेटनरी से हमारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, हमें सलाह देते हैं और हम लोग अपने खुद के डॉक्टर को भेज कर उनके प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। मतलब अगर कोई भी मान लीजिए कि अगर सामने से कुछ व्यूअर्स हैं जो मान लीजिए डक फार्म कर रहे हैं, तो अगर उनको भी मेडिसिनल अगर हेल्प चाहिए आपसे तो आप करेंगे? एकदम श्योर, एनी टाइम, 24 घंटा। अब सर जैसे आपके पास तो काफ़ी आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, जी। एक छोटा सा आइडिया आपसे हम लेंगे, ताकि जो छोटे मोटे अब हमारे भाई हैं, युवा हैं, जो पढ़ाई के साथ अगर इस चीज़ को करना चाहें, या कोई ऐसे जो बेरोजगार हो गए हैं, इस चीज़ को शुरुआत करें, तो लगभग अगर हम पूछें कि 500 अगर बत्तख है, 500 बत्तख के साथ पालन करेंगे, तो लगभग हम अगर फीडिंग कॉस्ट पे खाली अगर उनके खर्च की बात करें तो लगभग कितना खर्च आएगा 500 बत्तख पे? 500 बत्तख पर कॉस्ट आपका खाकी कैमल अगर आप डाल रहे हैं, नस्ल डाल रहे हैं, अगर आपके पास फील्ड एरिया है, मैदानी भाग है, तो कॉस्ट फीडिंग कॉस्ट में कम आता है। लेकिन जैसे अब अगर किसी फार्मिंग दाने पे ही काम करना चाहते हैं हम, तो आप 350 से 400 5 महीने तक अंडे पाने तक खर्च आता है। लगभग एरिया कितना चाहिए? एक बतख को एरिया 1.5 स्क्वायर फीट चाहिए। 750 स्क्वायर फीट में आराम से 5 बतख रहेंगे। एक चीज़ और हमेशा देखते हैं कि एक कमेंट आते रहता है, ये बताइए कि बतख के लिए अगर पालन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वाटर एरिया ज़रूरी है या नहीं? देखिए, ये जलीय जीव है, ठीक है, इसके लिए वाटर एरिया बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हम कभी नकारते नहीं है, क्योंकि ये देखिए इसमें जो इसके जो चोंच होता है उस पर छेद होता है, और ये अपना पंख साफ करने के लिए एनी टाइम नहीं, माने दिन भर में कम से कम एक बार पानी में जाती है, और इसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हीट होता है, इसलिए पानी में जाने के बाद वो ठंडा करती है और अपने शरीर को साफ करती है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर 500 बत्तख कोई करता है तो लगभग सर कितना मेडिसिन पे कितना खर्च उनको आएगा? मेडिसिन पर ज़्यादा नहीं, 2 वैक्सीन पड़ता है, और जो नॉर्मल वैक्सीन दवा चलता है उस पर जो खर्चा है ज़्यादा 10 से 12 रुपये खर्च आता है मात्रा। अब बात करते हैं कि जैसे प्रॉफिट कितना आएगा, क्योंकि एक चीज़ जो हमेशा आता है कि जैसे बिहार में बात करें तो यहाँ इसके मांस को लोग नहीं खाते हैं, तो कैसे इसका प्रॉफिट कैसे अर्न लोग करेंगे? प्रॉफिट अंडा के लिए पर्पज से करें तो अंडा आप निकालिए, हम अंडा ले लेंगे, और हमारे एक अंडा कम से कम मिनिमम 8 रुपये से कम नहीं जाता है सर। 8, 9, 10 ये रेंज चलता है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है सर। मतलब अगर कोई भी आपसे संपर्क करेगा तो आप अगर उनको अंडा बेचने में समस्या होती है तो आप उठा लेंगे? एकदम हमेशा हेल्प करेंगे। अगर मान लीजिए कि वो बत्तख वो बेचना चाहते हैं, जैसे मैच्योर अगर उनके पास डक्स हैं और उसको सेल करना चाहते हैं तो वो भी उठा लेंगे? हाँ, सारा बत्तख हम उठा लेंगे, एक वाजिब रेट पर लेंगे, और उसका अगर मेल बर्ड है तो वो भी निकाल देंगे, और ये जो अगर रेडी तैयार 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का सारा हम ले लेंगे। अभी आपके पास लगभग कितना प्रतिदिन कितने अंडे आ रहे हैं? हर 1500 अंडा पर डे आ रहा है सर। लगभग 1500 अंडा पर डे आ रहा है। मौसम के गर्माहट के चलते कम है रहा है, लेकिन फिर भी पर डे मैक्सिमम पर डे आ रहा है 1500 अंडा। तो सारे अंडे कहाँ भेजते हैं?
सारा अंडा कुछ तो लोकेलिटी में चला जाता है, क्योंकि अंडा पूरा कर नहीं पाते। हमारा रांची, नेपाल, बांग्लादेश अंडा जाता है, एक पूरे लॉट के साथ जाता है, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी ये सारा अंडा हैचिंग में जा रहा है, खाने के पर्पज़ से जा रहा है, नेपाल में खाने के पर्पज़ से चला जाता है, और ये जो और बचता है वो सारा हमारा ये रांची में चला जाता है सर। निर्भय जी, आपने बताया कि बत्तख पालन के साथ आपका हैचरी का भी जी जी काम है। लगभग कितने कैपेसिटी का आपके पास हैचरी है? अभी तो फिलहाल में छोटे स्केल पर ही हमारे 30,000 का कैपेसिटी का हमारे पास हैचरी है, जो हर सप्ताह हमारा अंडा लगता है उसमें, और हम उससे चूजा निकालते हैं और भाइयों को हम सेल कर देते हैं। मतलब जिनको जरूरत पड़ता है वो? हाँ, एकदम श्योर कि चिक्स वगैरह भी आप किसी को भी चाहिए तो उपलब्ध करा जी 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 अवेलेबल करा देते हैं। सिर्फ बत्तख पे काम कर रहे हैं सर, या कुछ मुर्गी उर्गी जो देसी मुर्गी होता है उस पर भी काम कर रहे हैं? जी, हमारे साथ खाकी कैम्बल, इंडिया रनर, कड़कनाथ और सोनाली मुर्गी पे काम हो रहा है हमारा, बटेर जी, ये सब का काम सब करते जी हैं? जी जी अंडे लगाते हो जी, सारा चीज़। मेरा आखिरी सवाल जो अधिकतर लोगों से मैं पूछता हूँ, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो हैं संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरबिया, मलेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात से, अमेरिका, ऐसे जगहों से वो देख रहे हैं आपको, वहाँ अपने काम से खुश नहीं है। हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ अपने वतन, अपने राज्य में आके परिवार के साथ रहें और वहीं व्यवसाय करें। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बत्तख पालन से संबंधित? ये बत्तख फार्म प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगर सही नियम और सही मार्गदर्शन में किया जाए तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और ये अंडा से लेके, चूजा से लेके, और आपके बड़े बत्तख, मेल डक उठा, एनीथिंग, कड़कनाथ, बटेर, जिससे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको हेल्प करने के लिए 24 घंटा सही तैयार हैं। मतलब सामने से अगर कोई कर रहे हैं और किसी तरह का सहायता चाहिए, चिक से संबंधित, अंडे अगर उनके नहीं उठ रहे हैं, या बत्तख अगर उनको बेचना है, या किसी तरह का दवाई उवाई का सलाह लेना है, तो आप उनकी हेल्प करेंगे? 24 घंटा हेल्प कीजिए। हम एक बत्तख से संबंधित डॉग कलरा और डॉग प्ले के वैक्सीन जो हमारे देश में बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, हम उनको सारा चीज़ अवेलेबल करते हैं। और हमारे वेटनरी से रिलेटेड कुछ हमारा टीम है, मार्केटिंग से रिलेटेड टीम है, वो जाकर आपको हेल्प करते हैं। और वैक्सीन से टेंशन, सबसे बड़ा वैक्सीन प्रॉब्लम आता है वैक्सीन में, फार्मर को वैक्सीन नहीं अवेलेबल हो पाता है। लेकिन हम एनी टाइम, कभी भी आप बोलिए कि वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको एनी टाइम आप आके ले जाइए, चाहे जैसे भी कुरियर करना हम कर देंगे, आप फार्मिंग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय जी, इतनी बारीकी से जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। खास करके आज हम देख रहे हैं बत्तख पालन में लोग बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन आपने काफ़ी अच्छे से समझाया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, ये थे निर्भय जी, इनके साथ दो और दोस्त हैं अनुज जी और अभिषेक जी। तीनों दोस्त मिलकर काफ़ी अच्छे से इस फार्म को चला रहे हैं, और तीनों युवा हैं, पूरे एकदम जोश खरोश के साथ काम को कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से इस फार्म को संचालित कर रहे हैं। कुछ वैसे व्यूअर्स जो होंगे, जो देख रहे होंगे और बत्तख पालन में उनको समस्याएं आ रही है, तो यहाँ का नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह का अगर हेल्प चाहिए तो आके यहाँ फार्म विजिट कीजिए, अच्छे से इन लोग को समझिए, इन लोग से जानने की कोशिश कीजिए। सामने से हमारे वैसे व्यूअर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ आके निर्भय जी से बात करें, चीज़ों को अच्छे से समझें, इत्मीनान होने के बाद बत्तख पालन की शुरुआत करें। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।